नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी में जो बातें होती हैं, जो खबरें होती हैं, वो लेकर आपके सामने आता हूं। बिहार का जो यूट्यूबर है मनीष कश्यप, उनके बारे में आपको पता है। गिरफ्तारी हुई, उसके बाद तमिलनाडु पुलिस लेकर गई, तमिलनाडु में ले गई। उसके बाद से रिमांड और न्यायिक हिरासत, ये सब पूरा मामला चल रहा है। तो मनीष कश्यप का मामला अब सुप्रीम कोर्ट आ गया है। मनीष कश्यप के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं AP सिंह साहब, उन्होंने याचिका लगाई है। याचिका में क्या कहा गया है, क्या बातें हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सिंह साहब, पहली बात ये बताइए कि ये जो याचिका आई है उसमें क्या कहा गया है? उसमें सबसे बड़ी बात हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात है। मनीष कश्यप के साथ उनको एक घटना, एक सोशल मीडिया पे चीज़ वायरल होती है तो उसके साथ बिहार में केस रजिस्टर होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में केस रजिस्टर्ड होते हैं, तमिलनाडु में केस रजिस्टर्ड होते हैं, मदुरई में रजिस्टर्ड होते हैं, साइबर क्राइम में रजिस्टर्ड होते हैं। इतने अधिक केस रजिस्टर्ड हो गए तो उसको एक मैंने क्लब की मांग की है कि उस याचिका के द्वारा विभिन्न केस एक साथ हों, इकट्ठे हों, क्लब हों। इन राज्यों के अलावा उसकी दूसरे राज्य में सुनवाई हो कि जो कि नेचुरल जस्टिस कहता है, वाइस्ट है, सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। तमिलनाडु और बिहार सरकार दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के जन्मदिन पे केक खाते हैं तो उसमें मिलते हैं, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो इसलिए दूसरे राज्य में हो, एंटरिम बेल दी जाए। वो कोई भगोड़ा नहीं है, खुद सरेंडर हुआ है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई उसके साथ जो हुआ है अनजस्टिस हो रहा है। पत्रकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, यूट्यूब का पत्रकार है, लेकिन पत्रकार छोटे बड़े की बात नहीं है, बात बोलने के अधिकार की है, बात संवैधानिक अधिकार, अब विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। कल भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में कहा नहीं, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि अगर सारा विपक्ष खत्म हो जाएगा, सारे लोग एक ही बात करने लगेंगे तो वो लोकतंत्र नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। मोदी जी उसके लिए काम कर रहे हैं कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद खत्म हो। क्या जातिवाद खत्म हो पा रहा है? क्या ये सच नहीं है कि प्रवासी मजदूर या प्रवासी कोई भी हो, प्रवासी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है? प्रवासी के साथ तमिलनाडु में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, भेदभाव होता है, उसकी मजदूरी नहीं दी जाती, उसके साथ हरासमेंट होता है, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली हरासमेंट किया जाता है। तो ये ज़माने से चला आया है। क्या ये सच नहीं है आसाम में हिंदी भाषी लोगों की हत्या होती? क्या ये सच नहीं है ब्राह्मणों की जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में हत्या हो जाती केवल इसलिए कि वो ब्राह्मण है? आसाम में हिंदी बोलने वाले की हत्या हो जाती है। क्या ये सच नहीं तमिलनाडु में हिंदी के साथ भेदभाव की बात आई, खबरों में आई, सब अखबारों चैनल में आई, लेकिन टारगेट केवल मनीष कश्यप किया गया। मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया और अब तो उस पर NSA लगा दी गई है। कल रात मदुरई कोर्ट ने भेज दिया वापस पटना आने के लिए, बीच में ख़त्म हो गया उसका, तो उस पर NSA लगा दी गई है। कल रात मदुरई कोर्ट ने भेज दिया वापस पटना आने के लिए, बीच में ख़त्म हो गया उसका, काम हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गई पूरी, तो उसको वापस भेज दिया PC रिमांड ख़त्म करके। रात में 9 बजे कोर्ट खोली गई और वहाँ सुबह सुनवाई हुई और सुबह उस पर NSA राज। एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है, ऐसी क्या वजह है कि मनीष कश्यप पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हुए? ऐसी क्या वजह है कि जब जांच पूरी हो गई, रिमांड खत्म हो गया, उसके बाद NSA लगा दिया गया? मनीष कश्यप की थोड़ी एक गलती भी मानता हूँ मैं। एक तो वो राजनीति और पत्रकार को मिक्स कर लिया। पत्रकारिता और राजनीति को मिक्स नहीं किया जाता है। पत्रकार हैं तो आप पत्रकार रहिए, राजनीतिज्ञ हैं तो आप राजनीतिज्ञ रहिए। राजनीतिज्ञ आप रहेंगे तो आपकी बहुत जगह गठबंधन और सेटिंग की बात होगी। पत्रकार तो नहीं करता है। पत्रकार को तो निडर, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, उसे किसी से लेना देना नहीं। उसकी एक गलती। दूसरी कि मैं बिहार सरकार गिरा दूंगा, मैं तेजस्वी के मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, ये वर्डिंग उसकी गलत थी। मैं इस बात मानता हूँ, वकील होने के नाते गलत मानता हूँ। और लेकिन ककड़ी के चोर को कटारी से नहीं काटा जाना चाहिए। ककड़ी के चोर को आप कटारी से ना काटें, मेरा यही अनुरोध है। गलती उससे हुई है, उस गलती का प्रायश्चित जेल में, रिमांड में, केस में लग रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक याचिका आ गई, अब उसको इतना नहीं किया जाना चाहिए। राइट। एक बात तो समझ में आई कि अगर मनीष कश्यप से कोई गलती हुई है तो उसे सज़ा मिले, कानून सम्मत जो होना चाहिए वो हो रहा है, लेकिन यहाँ जो दिख रहा है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी बात ये कि व्यक्ति अगर बदले की भावना से कार्रवाई करे तो बात समझ में आती है। सरकारें जब बदले की भावना से कार्रवाई करने लगे तो फिर कुछ बच नहीं जाता। चूँकि मनीष कश्यप ने बात कही थी कि 24 घंटे के अंदर हम सरकार गिरा देंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ ये भी वजह रही होगी कि यही वजह है। इसलिए ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव भी
उप मुख्यमंत्री है, उसके अंदर राबड़ी देवी का, लालू यादव का खून है, उनका पुत्र है, बिहार की राजनीति से जन्म से लेकर अब तक साथ है। ऐसा नहीं है, उसने भी दमन भी देखा है। उसकी बहन का जन्म ही मीसा का मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जब चल रहा था उस समय हुआ, और लालू यादव जी ने बड़े गर्व से उसका नाम मीसा रखा। तो वो सब चीज़ें देख चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन आज सत्ता में है। सत्ता के कारण उन्हें वो सब कार्रवाई करनी पड़ी, इस तरह की करनी पड़ी। वो कि कुछ ज़्यादा हो रही है, उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उतनी ज़्यादा गलत है। मैंने फिर कहा कि किसी व्यक्ति को थोड़े कार्य के लिए इतना बड़ा दंड नहीं दिया और वो भी सकता। तब इसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि खबर केवल मनीष कश्यप ने नहीं दी थी। उस समय तत्काल नेशनल रीजनल चैनल्स में खबर चली थी, अखबारों में भी छपी थी, लेकिन बलि का बकरा मनीष कश्यप को बनाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कानून अपना काम करे, जैसा एपी सिंह साहब कर रहे हैं, कानून अपना काम करे, लेकिन व्यक्ति विशेष को, केवल एक व्यक्ति को, जिस मामले में, जिस अपराध में कई लोग संलिप्त हों, लेकिन जो बाकी हों वो बड़े हों, और वहाँ तक आपके हाथ पहुँचने में या कानून के हाथ पहुँचने में हिचक हो रही हो, और एक आदमी को जब आप इस तरह से रिमांड और गिरफ्तारी होती हो, तो फिर सवाल उठता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।